हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, एकदम बेहतरीन चल रही होगी। और दोस्तों प्यारे मेरे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत सारी बातों पर बात करेंगे, बहुत कम बात करेंगे, पढ़ेंगे ज़्यादा, क्योंकि मैं तो वैसे भी बहुत कम बोलता हूँ क्लास में। लेकिन बच्चों का, एक बच्चे का ये मैसेज था कि आप क्लास में थोड़ी कम बातें किया करिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल आपका आदेश सर आंखों पर है। आपका आदेश जो है वो आज्ञा का पालन किया जाएगा। और मेरे साथ ये पहली बार समस्या आई है जब किसी ऐसे बच्चे ने बोला है कि आप थोड़ा सा कम बात किया करिए। नहीं तो बच्चे ये बोलते हैं कि आप थोड़ा सा ज़्यादा बात किया करिए, आप बोलते बहुत कम हैं। खैर छोड़िए इन बातों को, शुरुआत करेंगे अपनी क्लास की। दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न ये है जिसमें शायद आप लोग मुझे जो है वो आप झूठा इस बात से समझ रहे हैं कि मैंने सैटरडे की क्लास लगाई थी और वो सैटरडे की क्लास नहीं हो पाई है। प्यारे दोस्त, इंटरनेट मेरे हाथ में नहीं होता है, टेक्निकल इश्यू मेरे हाथ में नहीं होता है। अगर इंटरनेट इश्यू आया है, अगर मैं क्लास को मंडे टू फ्राइडे से अलग, सब टीचर से अलग हटके मैं सैटरडे में उस क्लास को लगा रहा हूं, तो जरूर आपके फायदे के लिए चीजें सोच रहा हूंगा। अगर उसमें टेक्निकल इश्यू आया है, टेक्निकल नेट की समस्या आई है और वो उस कारण से क्लास नहीं हो पा रही है, तो प्यारे दोस्त मैं चाहकर भी, प्यारे दोस्त चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चाहकर भी मेरे प्यारे दोस्त मैं कुछ नहीं कर सकता अगर उसमें टेक्निकल इश्यू आया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कोशिश करूंगा कि मैं आपको ना कहूं कि सैटरडे में क्लास होगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो सैटरडे में मैं क्लास लेने आ जाया करूंगा। अगर नहीं होता है तो मैं सैटरडे में क्लास नहीं लूंगा मेरे भाई, क्योंकि सैटरडे मैं अपने घर से क्लास ले रहा होता हूं, मंडे टू फ्राइडे मैं स्टूडियो से क्लास ले रहा होता हूं। इस वजह से वो घर इश्यू आ सकता है। खैर छोड़िए, मुद्दे पे बात करते हैं। आज हम लोगों का टाइम एंड वर्क का 7th पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने उस टाइप को समझा कि जहां कुछ पुरुष किसी काम को इतने दिन में करते हैं, कुछ महिलाएं उसी काम को इतने दिन में करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इतने पुरुष और इतनी महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे थे। आज भी मेरे प्यारे दोस्त मैं उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मेरे प्यारे दोस्त ये रहा। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। बहुत आराम से चीजों को पढ़ेंगे, बहुत आराम से चीजों को समझेंगे और ध्यान से इसका जवाब देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज क्लास में अनावश्यक कमेंट ना करें, क्योंकि मेरा मन जो है फिर आपके कमेंट्स की तरफ जाता है, कोई इंपोर्टेंट कमेंट बीच में ना आ गया हो। ठीक है, आइए। यदि 2 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, जितनी बात लिखी है उतनी लिखो। 2 पुरुष हैं, 8 महिलाएं हैं। 2 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या। जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को बोला जा रहा है, इज इक्वल टू लगाएंगे। 3 पुरुष हैं और क्या है, 4 महिलाएं हैं मेरे भाई। उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में प्यारे दोस्त कर सकते हैं। अब यहां से पहला टारगेट बन जाता है मेरे भाई आपको इफिशियंसी निकालने का। आपको महिला और पुरुष की इफिशियंसी निकालनी होगी मेरे प्यारे दोस्त। कैसे? अगर मैं यहां से देखूं तो 5 की गुणा 2 में करेंगे 10 पुरुष आएगा, 5 की गुणा 8 में करेंगे 40 महिलाएं आएगा, 3 की गुणा 6 में करेंगे 18 पुरुष आएगा और 6 की गुणा 4 में करेंगे 24 महिलाएं आएगा। कोई समस्या? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है मेरे प्यारे भाई। 40 में से 24 जाएगा तो 16 महिलाएं आएगा इधर, और 18 में से 10 जाएगा तो 8 पुरुष आएगा मेरे भाई। अगर मैं महिला और पुरुष की इफिशियंसी का रेशो आप लोगों से पूछूं तो एक महिला एक दिन में एक काम करती है और एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है। क्या ये बात समझ में आई?
मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक बात बताई थी कि जब भी आप लोगों के सामने ऐसे इफिशियंसी का रेशो आ जाए तो इसके जस्ट बाद आपको टोटल वर्क निकालना होता है। तो टोटल वर्क निकालिए। अब सवाल उठता है जी टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? कोई सी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए मेरे भाई। आपने m की जगह 1 रखा, 8 एकम 8 हो जाएगा। आपने p की जगह 2 रखा, 2 दूनी 4, 8 और 4 12 पंजे 60। क्या टोटल काम जो है वो 60 आ जाएगा? क्या टोटल काम जो है वो 60 आ जाएगा? अब ये देखिए 60 काम कराना किससे है? उसने कहा है एक पुरुष और 2 महिलाओं द्वारा उसी काम को करने में कितना समय लिया जाएगा मेरे भाई? कितना समय लिया जाएगा? तो आप मुझे बताइए, एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। और एक महिला कितना करती है? 1 काम। अगर एक महिला 1 काम तो 2 महिला 2 काम करेंगी। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे। अगर दोनों लोग मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 दिन में हो जाएगा। आप क्या कहने वाले हैं? 15 दिन में एक काम खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए एक बार बैच खोल के दिखाना मुझे, दिल्ली पुलिस यकीन बैच। सारी पीडीएफ दिखाओ, लास्ट क्लास की पीडीएफ दिखाओ क्या डली है। ठीक है भाई, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेरे प्यारे दोस्त बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझी थी और मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। मैं आज 4 से 5 क्वेश्चन लेके आया हूं इसी टाइप के। मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब देंगे और घबरा मत जाना, क्वेश्चन को देख के आपका आंसर आना चाहिए मेरे भाई। बताइए, सिलेबस होगा मेरे भाई जून के लास्ट में कंप्लीट। सिलेबस होगा जून के लास्ट में। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, हाँ, मैन से एम लिखो, वोमेन से डब्ल्यू लिखो, इजी समझ में आ जाएगा बेटा। पुरुष को पी लिख दिया, महिला को एम लिख दिया, दिक्कत क्या है? दिखा ना भाई, बोर्ड पीडीएफ डली हुई है, नीचे दिखाओ, नीचे नीचे कहां तक है? बस यही है। कोई वर्कशीट नहीं इसके साथ? दिखाना, बंद करो इसे, व्यू पीडीएफ 2 करके। अच्छा, कोई पहली पीडीएफ नहीं है? बुलाओ, दीपू को बुलाओ फोन करके, मैनेजर सर को बुलाओ फोन करके, मैनेजर सर को बुलाओ। ठीक है, मैं आपकी समस्या का भी समाधान करा देता हूं, तुरंत अभी करा देता हूं मेरे भाई, है ना। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए, 35 पुरुष और 49 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए, 35 पुरुष और 49 महिलाएं, आपने लिखा 35 पुरुष, पुरुष को पी मान लिया और 49 महिलाएं, महिलाओं को एम मान लिया। 35 पुरुष और 49 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 84 दिन में कर सकती हैं, जबकि 48 पुरुष और 84 महिलाएं, जबकि 48 पुरुष और 84 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को, यही कार्य हो रहा है तो इक्वल टू लगाइए, 56 दिनों में कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा टास्क है इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करना। सबसे बड़ा टास्क है, हां, सबसे बड़ा टास्क है बच्चे, इन सबसे बड़ा टास्क है बच्चे इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अमनदीप सिंह जी, हम देंगे पीडीएफ मेरे भाई, आपने कोर्स लिया है, हम देंगे, है ना। टाइम एंड वर्क की दिक्कत है, वो अभी सॉल्यूशन कराता हूं भाई साहब, उसका टेंशन काहे ले रहे हो? मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों में से 7 कॉमन ले लीजिए। 7 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया? 7 पंजे 5 पुरुष हो जाएगा, 7 सत्ते 49 महिलाएं हो जाएगा, बाहर पहले से ही 84 है। बहुत बढ़िया जी। इन दोनों में से 12 कॉमन ले लीजिए, 12 कॉमन ले लिया, 12 चौक 48, 4 पुरुष हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 7 महिलाएं हो जाएगा। और यहां क्या है? यहां 56 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से मेरे प्यारे दोस्त काटिए, 7 से काटेंगे, 7 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। 12 से काटेंगे, 12 सत्ते कितने होते हैं? 84 होते हैं। क्या काट दिया आपने?
अगर मैं आपसे ये कहूं कि 7 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 35 पुरुष आएगा। 7 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 49 महिलाएं आएगा, बराबर 8 की गुणा 4 में करेंगे तो 32 पुरुष आएगा, और 8 की गुणा 7 में करेंगे तो 56 महिलाएं आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 35 में से 32 जाएगा तो कितना पुरुष आएगा, आप कहेंगे 3 पुरुष आएगा, और 56 में से 49 जाएगा तो कितनी महिलाएं आएगा, तो आप कहेंगे 7 महिलाएं आएगा। आएगा क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। अगर मैं यहां से पुरुष और महिलाओं की इफिशियंसी का रेशो पूछूं तो क्या आप मुझे बता देंगे पुरुष और महिलाओं की इफिशियंसी का रेशो जो होता है वो 7:3 होता है? तो आपने कहा जी बिल्कुल होता है। हां, अब आगे इस बात समझिए, जैसे ही आपके पास इफिशियंसी निकल के आई, अगला टास्क क्या होता है, टोटल वर्क निकालने का होता है। अगला टास्क क्या होता है, टोटल वर्क निकालने का होता है। बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव है, तरीका नहीं बदला है, क्वेश्चन कैलकुलेशन की तरफ गया है मेरे भाई, क्वेश्चन कैलकुलेशन की तरफ गया है। अब ध्यान से सुनना, एक पुरुष की जगह 7 लिखो, 7 लिखो, 7 पंजे 35 को 5 हो जाएगा, हासिल लगे 3, 7 तिया 21 और 3 24 हो जाएगा, 245 हो चुका है, प्लस एम की जगह 3 लिखो, 9 तिया 27 को 7 हो जाएगा, हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएगा। इसकी गुणा किस में करनी है, 84 में करनी है। क्या ये टोटल काम आ जाएगा? अब मेरे प्यारे दोस्त आप यहां से ध्यान से सुनना, 7 5 12 को 2 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9, 2 और 1 3 हो जाएगा। क्या टोटल कार्य जो है वो मेरे प्यारे साथी ये हो चुका है। अब ये टोटल कार्य कराना किससे है ये देख लो। अब ये टोटल कार्य कराना किससे है, 35 वोमेन, ये 49 वोमेन कर देना, 49 वोमेन कर देना। इन 48 में 84 वोमेन कर 56 दिनों में कर सकते हैं, 21। हाँ अब सही है मेरे भाई। तो अब आपसे पूछा है कि 30 पुरुष और 21 महिलाएं एक साथ कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगी। ठीक है, तो 30 पुरुष, एक पुरुष कितना 7 काम, तो 30 पुरुष कितना 210 काम, 7 की गुणा करिए। एक महिला 3 काम, तो 21 महिला 63 काम करेंगे। दोनों मिलके मेरे भाई तो 273 काम एक दिन में हो जाएगा। 273 काम एक दिन में हो जाएगा। तो काम कितने दिन में खत्म होगा, ये आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अब मेरी बात को समझिए, ये आपको सॉल्व करना है। यहां मैं मानता हूं इसमें कैलकुलेशन थी, लेकिन अगर कैलकुलेशन आपके सामने आ गई, कैलकुलेशन आपके सामने आ गई तो मेरे प्यारे दोस्त आपको करना पड़ेगा, इसी तरीके से करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का कोई दूसरा तरीका नहीं है। आवाज को मेरे प्यारे दोस्त, आवाज को मैंने बंद किया हुआ था प्यारे दोस्त, आवाज को मैंने बंद किया हुआ था। अब आवाज जो है वो पूरी तरीके से आप लोगों को आ रही होगी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हो सकता है कैलकुलेशन आपके सामने पूछी जाए, कैलकुलेशन भरा क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या मेरे प्यारे दोस्त? कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है क्या, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है क्या? बताइए, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है क्या? देखिए, अब देखेंगे यहां, आपने यहां देखा 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 3 नाम 27 होगा, 3 एकम 3 होगा।
सात पंजे 35 होगा, सात छिंग 42 होगा, 7 से काटेंगे 13 बार कट जाएगा। यानी अब जो है यहां आपको कैलकुलेशन फिर से करनी पड़ेगी मेरे भाई। बहुत पेचीदा क्वेश्चन, बहुत पेचीदा कैलकुलेशन हो रही है। 28 दूनी 56 होता है, 28 दूनी 56, 56 तिया कितने होते हैं, 168 होगा क्या 28 छिक्का। तो आप कहेंगे 168 को 8 हासिल लगे 16, 28 पंजे 140 और 16 156 हो जाएगा। 1568 बटे 13 आ जाएगा। अब इसे डिवाइड करिए, 13 एकम 13, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, 0 बचेगा, 120 सही 8 बटे 13 हो जाएगा। 120 सही 8 बटे 13 हो जाएगा। खुद से ये डिसीजन मत ले लेना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। खुद से ये डिसीजन मत ले लेना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी दे दी जाती है जिसे हम लोग छोड़ देते हैं। ये आपके टाइम पर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को करेंगे या नहीं करेंगे। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, सारे लोग सुनेंगे, चाहे जिनके समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आज मैं इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूं तो कुछ सोच के लेके आया हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन ने क्या कहा है, 35 पुरुष और बोला है मतलब साथ मिलके काम कर रहे हैं। 35 पुरुष और 49 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 84 दिन में कर सकते हैं। 35 पुरुष और 49 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 84 दिन में कर सकते हैं। आगे बढ़िए। जबकि 48 पुरुष और 84 महिलाएं उसी काम को 56 दिनों में कर सकते हैं। अगर मैं इसकी गुणा इसमें कर रहा होता तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती। मैंने क्या किया मेरे प्यारे साथी, इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, मैंने दोनों में से 7 कॉमन ले लिया, यहां 5 बच जाएगा, यहां से 7 कॉमन लिया है, यहां 7 बच जाएगा, इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। इन दोनों में से 12 कॉमन आ रहा है, यहां 4 बच जाएगा, यहां 7 बच जाएगा, इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। 7 से काटेंगे 56 को 8 बार, 12 से काटेंगे 84 को 7 बार। अब 7 की गुणा 5 में करेंगे 35 पुरुष, 7 की गुणा 7 में करेंगे 49 महिलाएं, 8 की गुणा 4 में 32 पुरुष, 8 की गुणा 7 में 56 महिलाएं। पुरुषों को एक तरफ ले जाओ, महिलाओं को एक तरफ ले आओ। 32 पुरुष उधर जाएंगे, 35 में से 32 जाएंगे, 3 पुरुष बचेगा, और 56 में से 49 जाएंगे, 7 महिलाएं बचेगा। पुरुष और महिलाओं की इफिशियंसी 7-3 आ जाएगी। हमेशा की तरह जब इफिशियंसी हमारे सामने आ जाएगी, तो कोई सी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख लो। आपने P की जगह 7 रखा, 35 की गुणा 7 में करोगे 245, M की जगह 3 रखा, 49 की गुणा 3 में करोगे 147, और 84 में इसकी गुणा कर दोगे, टोटल कार्य आ जाएगा। अब ये टोटल कार्य कराना किससे है, तो 30 पुरुष और 21 महिलाओं से कराना है। अगर एक पुरुष 7 काम करता है तो 30 पुरुष 210 काम करेंगे। एक महिला 3 काम करती है तो 21 महिलाएं 63 काम करेंगी, और दोनों को जोड़ के एक दिन में 273 काम होगा। तो इतना काम कितने दिन में हो जाएगा, तो एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद यहां कैलकुलेशन है। गुड्डा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन मानता हूं, लेकिन कैलकुलेशन हम लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 80। जब तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में क्लास में ही करा रहा हूं, मुझे पता है कि आप घर नहीं करोगे। 2-4 क्वेश्चन करके आप ये कह दोगे कि हमें ये टाइप आ गया है, लेकिन बहुत पेचीदा क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। आपकी 12 बजे से किसकी क्लास है जी? 12 बजे से किसकी क्लास है? एक बार मुझे बताएंगे 12 बजे से आपकी किसकी क्लास है? देखिए, 6 पुरुष या लिखा हुआ है, या मतलब अलग अलग काम होता है मेरे भाई। चाहे तो आप 6 पुरुष से करा लो, बहुत बढ़िया, या फिर आप 2 महिलाओं से करा लो, बहुत बढ़िया, या फिर आप 4 लड़कों से करा लो। सबके बीच में जो है वो 4 लगा हुआ, सबके बीच में या लगा हुआ है। अच्छा, पारुल मैम की हिस्ट्री की क्लास है।
ओके 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 ओके, आज मुझे याद दिला देना है ना। मैं बात करता हूँ एक बार आज सर से, अगर पारुल मैम का टाइम चेंज हो जाता है तो मैं आपकी क्लास की ड्यूरेशन 1.5 घंटा कर दूंगा, 1 घंटा 30 मिनट कर दूंगा। अगर पारुल मैम की ड्यूरेशन जो है वो बदल जाती है, टाइमिंग चेंज हो जाता है। देखिए प्यारे दोस्त, 6 पुरुष हैं या फिर का मतलब होता है अलग अलग काम कर रहे हैं। 2 महिलाएं, चाहे तो 6 पुरुषों से करा लो, या फिर 2 महिलाओं से करा लो, या फिर 4 लड़कों से करा लो, ये सभी लोग 77 दिन में काम करते हैं। ये सभी लोग 77 दिन में काम करते हैं। ये भी 77 दिन में काम करती हैं, ये भी इस काम को 77 दिन में करते हैं। क्या मेरे दोस्त 77 हर जगह से कट जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल कट जाएगा। रेशो में मैंने क्या बताया था? रेशो में मैंने बताया था कि अगर P की वैल्यू निकालनी है तो P को छिपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो, क्या P की इफिशियंसी 8 आ जाएगी। M की वैल्यू निकालनी है, M को छिपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो, 6 चौक 24 आ जाएगी। L की वैल्यू निकालनी है, L को छिपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो, 12 आ जाएगी L की वैल्यू। यानी जब मैं रेशो निकालूंगा तो एक पुरुष एक दिन में 2 काम, एक महिला एक दिन में 6 काम, और एक लड़का एक दिन में 3 काम करेगा। एक पुरुष एक दिन में 2 काम करेगा, एक महिला एक दिन में 6 काम करेगा, ठीक है। हाँ, एक महिला एक दिन में 6 काम करेगी और एक लड़का एक दिन में 3 काम करेगा। जब आपके सामने ये जो है, जब आपके सामने इफिशियंसी आ जाए तो मेरे प्यारे दोस्त आपको निकालना होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, यहीं रख दीजिए। एक पुरुष एक दिन में 2 काम तो 6 पुरुष एक दिन में 12 काम हो जाएगा। अगर एक दिन में 12 काम तो 77 दिन में कितना काम? क्या टोटल काम ये हो जाएगा। अब देखिए ये काम कराना किससे है? ये काम कराना किससे है? उसने कहा एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। एक पुरुष 2 काम, एक महिला 6 काम, एक लड़का 3 काम, 6 3 9 2 11 काम एक दिन में। अगर ये तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम करते हैं तो इतना काम कितने दिन में करेंगे? 12 सत्ते 84 हो जाएगा। 12 सत्ते 84 हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब जो है। 12 सत्ते 84 हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में हम लोगों के आ चुकी है, ये बात समझ में आ चुकी है। ऐसे क्वेश्चंस में केवल 2 चीजें आप लोगों को करनी होती हैं। सबसे पहले इफिशियंसी का रेशो निकाल लो। जैसे ही इफिशियंसी का रेशो निकल के आए तुरंत टोटल वर्क निकाल दो, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके। जैसे ही टोटल वर्क आ जाए, कराना किससे है ये देख लो, काम खत्म, पैसा हजम। ऐसे क्वेश्चंस में बस यही करना होता है। ऐसे क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त यही करना होता है। ठीक है जी, आगे बढ़े तो आप कहेंगे बढ़ जाओ। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, या वाले क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे भाई। आज टाइम एंड वर्क की जितनी वर्कशीट बची हैं वो सारी वर्कशीट आज शाम तक या कल सुबह तक डाल दी जाएंगी। आज शाम तक या कल सुबह तक डाल दी जाएंगी, मोस्ट प्रोबेबली सारी। ठीक है मेरे भाई, अगर एक आध बचती है तो वो कल डाल दी जाएगी मेरे भाई। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को फटाफट। सीजीएल कवर हो जाएगा। सीजीएल भाई साहब सब कुछ कवर हो जाएंगे। मैं मैथ सिखा रहा हूं, मैं मैथ सिखा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताएंगे। देखिए, यदि 2 पुरुष या आ चुका है मेरे भाई। यदि 2 सर 12 कहां से आया? 12 कहां से आया? 12 कौन सा? ये वाला। बेटा किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। अगर एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है तो 6 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 काम। पी की जगह आपने 2 रख दिया ना, 6 दूनी 12, 12 गुणा 77 टोटल काम आ जाएगा। यहां से आया है 12। यहां ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, सब बच्चों का आंसर आ चुका है। 2 पुरुष, बहुत बढ़िया, 2 पुरुष है मेरे भाई। या फिर बोल रहा है तो 6 महिलाएं या फिर बोल रहा है, या फिर 4 लड़के ले लो। वाह भी वाह, किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं, ये भी करेंगे, ये भी 88 दिन में निपटा देंगे। उसी काम को ये 6 महिलाएं करेंगी, ये भी 88 दिन में निपटा देंगी। उसी काम को 4 लड़के भी करेंगे, ये भी 88 दिन में निपटा देंगे। क्या तीनों जगह से 88 कट जाएगा?
तो आपने कहा जी बिल्कुल कट जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इनकी इफिशियंसी का रेशो क्या आ जाएगा, तो पी की निकालनी है ना, तो पी को छिपा लूं, 6 की गुणा 4 में करूंगा 24 आएगा। एम की निकालनी है, एम को छिपा लो, 2 की गुणा 4 में करोगे 8 आएगा। एल की निकालनी है, एल को छिपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो 12 आएगा। आएगा क्या? यानी मेरे भाई 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। क्या इफिशियंसी आपके सामने आ चुकी है? अब टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क। एक दिन में 6 काम, एक दिन में 2 काम, एक दिन में 3 काम। उसने कहा 2 पुरुष किसी काम को 88 दिन में करते हैं। एक पुरुष एक दिन में 6 काम, तो 2 पुरुष 12 काम, 12 गुणा 88 टोटल काम हो जाएगा। हो जाएगा क्या मेरे प्यारे दोस्त? बस मैंने पी की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दी है। अब मुझसे पूछा है ये काम कराना किससे है, ये देख लो मेरे भाई। उसने कहा एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो मेरे भाई 6 और 2 8 और 3 11 काम एक दिन में, तो इतना काम कितने दिन में हो जाएगा? तो आप कहेंगे 96 दिन में करेंगे। 96 दिन में करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों के? तो आप कह देंगे ये चीज समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करूं तो इस टाइप के 3 क्वेश्चंस हैं, इसे काउंट करके 3 क्वेश्चन हैं, इसे काउंट करके 3 क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे। भाई साहब बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। इसके बाद पाइप टंकी होगा, इसके बाद पाइप टंकी होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए वाजी वाह। आइए, 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में, उसी काम को तो 18 दिन में, और 18 बच्चे इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 18 बच्चे इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, इसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब यहां मेरे प्यारे दोस्त मैं यहां तक क्वेश्चन पढ़ चुका हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा है 6 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में कर सकती हैं, उसी काम को 18 बच्चे 10 दिन में कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है मेरे भाई। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त, आइएगा। 88 कहां गया सर जी? कौन सा 88 मेरे भाई? 11 से काटोगे 8 बार नहीं कटेगा, 12 अट्ठे 96 नहीं हो जाएगा। आ जाओ, सबसे पहले जो चीजें कट रही हैं तीनों जगह उन्हें काट दीजिए। आपने क्या कहा? आपने कहा 6 दूनी 12 होते हैं, 6 तिया 18 होते हैं, 6 तिया 18 होते हैं। क्या तीनों जगह 6 से वैल्यू कट जाएगी? और भी कुछ कट रहा है? तो आपने कहा और भी कट रहा है। कैसे? 3 एकम 3 होते हैं, 3 एकम 3 होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं। बहुत बढ़िया। और भी कुछ कटेगा? हाँ जी। 2 एकम 2 होते हैं, 2 चौक 8 होते हैं, और 2 पंजे 10 होते हैं। यहां 2 बच चुका है, यहां 4 बच चुका है, यहां 5 बच चुका है। अब मेरे प्यारे दोस्त फटाफट आप मुझे तीनों की इफिशियंसी बता दीजिए। अगर पुरुष की निकालनी है तो इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 20 आ जाएगी। अगर महिला की निकालनी है तो इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 10 आ जाएगी। और अगर बच्चे की निकालनी है तो इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 8। यानी एक पुरुष एक दिन में 10 काम, एक महिला एक दिन में 5 काम, और एक बच्चा एक दिन में 4 काम। क्या ये इफिशियंसी आ चुकी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। अगर ये इफिशियंसी आ चुकी है तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके। अगर एक पुरुष एक दिन में 10 काम, तो 6 पुरुष क्या एक दिन में 60 काम करेंगे? और काम कितने दिन में खत्म होता है? 12 दिन में। क्या ये टोटल काम हो चुका है? यानी 720 काम टोटल हो चुका है। 720 काम टोटल हो चुका है। आगे बढ़ जाए मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे। बेटा एक पुरुष कितना काम करता है? 10 काम।
तो 4 पुरुष कितना काम कर देंगे? 40 काम कर देंगे। बढ़िया जी। एक महिला 5 काम, तो 12 महिला 60 काम कर देंगी, है ना। एक बच्चा 4 काम, तो 20 बच्चे 80 काम कर देंगे। कर देंगे मेरे भाई। अगर मैं सबका जोड़ूं एक दिन का काम, 60 और 40 100 और 80 180 काम एक दिन में हो जाएगा। अगर 180 काम एक दिन में, तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा? 360 काम कर दिया होगा। 2 दिन तक 7 काम करते हैं। अगर 360 काम हो चुका है 2 दिन में, तो बचा कितना मेरे भाई? 360 बचा होगा। बचा कितना होगा? 360। आगे आइए। यदि शेष काम केवल पुरुषों द्वारा एक दिन में पूरा किया जाता है, यह काम एक दिन में किया जाता है, तो क्या मेरे भाई एक दिन में 360 काम करना होगा? तो उसने कहा कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? एक पुरुष एक दिन में 10 काम करता है, मुझे 360 काम कराना है, तो कितने पुरुष लगाने होंगे? तो आप कहेंगे 36 पुरुष लगाने होंगे, तब जाके एक दिन में 360 काम होगा। तो कितने पुरुषों की जरूरत होगी? तो आप कह देंगे 36 पुरुषों की जरूरत होगी, तब जाके काम जो है वो एक दिन में खत्म हो पाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आज अपना आधा घंटा जो दिया है वो उसी टाइप को दिया है जो मैंने उस दिन कराया था। मैं चाहता तो नेक्स्ट टाइप लेके आ सकता था। मेरी बात को दोबारा से समझिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अपने हाथों से अपनी कॉपी में लिखिएगा जो मैं बोलता जा रहा हूं मेरे भाई। 6 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6p × 12। आगे बढ़िए। 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं, 8 महिला गुणा 18 दिन में। 18 बच्चे इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 18 बच्चे गुणा 10 हो गया। जो चीजें तीनों जगह कट सकती हैं, जो चीजें तीनों जगह कट सकती हैं, उन चीजों को मेरे भाई काट दीजिए, उन चीजों को काट दीजिए। आपने कहा 6 से यहां 2 बार कटेगा, 6 से यहां 3 बार कटेगा, 6 से यहां 3 बार कटेगा, यानी तीनों जगह वैल्यू 6 से कट सकती है, पहली बात। फिर आपने ये देखा 3 एकम 3 होगा, 3 एकम 3 होगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 से भी तीनों जगह वैल्यू कट सकती है। फिर आपने देखा 2 एकम 2, 2 2 चौक 8, और यहां से कट जाएगा मेरे भाई 2 पंजे 10। 2 से भी तीनों जगह वैल्यू कट सकती है, यानी आपके 2p बराबर 4m बराबर 5b बच गया। अब आपको पुरुष की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों की गुणा कर दो, 20 आ जाएगा। आपको महिला की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों की गुणा कर दो, 10 आ जाएगा। आपको बच्चे की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों की गुणा कर दो, 8 आ जाएगा। अब भी मेरे प्यारे दोस्त 2 से चीजें कट सकती हैं, ये इन तीनों की इफिशियंसी आ गई है। जब भी तीनों की इफिशियंसी आती है, हमारा पहला टारगेट टोटल वर्क निकालने का होता है। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए। अगर एक पुरुष एक दिन में 10 काम करता है, तो 6 पुरुष कितना काम करेंगे? 60 काम करेंगे। एक दिन में 60 काम, तो 12 दिन में क्या टोटल काम 720 आ जाएगा। वाजीवा, कमाल कर दिया। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है 4 पुरुष, अगर एक पुरुष 10 काम करेगा तो 4 पुरुष 40 काम करेंगे। एक महिला 5 काम करेगी तो 12 महिलाएं 60 काम करेंगे। एक बच्चा 4 काम करेगा तो 20 बच्चे 80 काम। टोटल एक दिन में 180 काम हो जाएगा। 2 दिन काम किया तो 360 काम ये कर चुके हैं। बचा कितना? 360 काम। ये एक दिन में कराना, एक दिन में, अगर एक दिन में कराना है तो एक दिन में 360 काम करना होगा। केवल पुरुषों से कराना है मेरे भाई, केवल पुरुषों से। तो एक पुरुष अगर एक दिन में 10 काम करता है तो 360 काम के लिए मुझे 36 पुरुष लगाने होंगे। जवाब वही आ जाएगा। कितने पुरुषों की जरूरत होगी? तो जवाब होगा 36 पुरुषों की। अब क्वेश्चन कैसा भी पूछ लेगा, आपसे नहीं छूटेगा यहां से। चाहे आपका किसी का भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, ड्राइवर, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, किसी का भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बना लेगा, आपसे नहीं छूटेगा। बताइए। ज्यादा नहीं है, चैप्टर ज्यादा नहीं बचा है। अब इसके बाद जो है वो खाने के क्वेश्चन चलेंगे, और
छावनी के क्वेश्चन चलेंगे, फौजी वाले कि सैनिक वाले क्वेश्चन चलेंगे मेरे भाई। माइनस क्यों करा है बेटा? 720 जो है वो टोटल काम था, अब उसमें से 360 काम हो चुका है। ठीक, हितेश भाई तुम्हारे मैसेज में पढ़ पा रहा हूं, तो 360 ही तो बचा होगा। मैंने कहा टोटल काम 50 है और आप उसमें से 20 कर चुके हैं, तो कितना काम शेष बचा? आप घटाएंगे ही तो सही। चलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, जवाब दीजिए। आपकी तरफ से मैं आंसर चाहता हूं इस बार कि आपकी तरफ से आंसर निकल के मेरे प्यारे दोस्त आए। देखिए, 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। मुझसे तेजी से करिएगा मेरे भाई। 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर कार्य करते हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर कार्य करती हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर कार्य कर सकती हैं। यहां से महिला और पुरुष की इफिशियंसी निकाल दीजिए। क्या आप कह देंगे एक महिला एक दिन में 2 काम करती है, एक पुरुष एक दिन में 3 काम करता है? ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। क्या आप मुझे टोटल वर्क भी बता सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। अगर एक पुरुष एक दिन में 3 काम करता है तो 18 पुरुष एक दिन में 54 काम करेंगे और 14 दिन में काम खत्म होता है। 14 चौका 56 को 6 हासिल 5, 14 पंजे 70 और 5 75। क्या टोटल वर्क 756 आ चुका है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुका है। आगे बढ़िएगा। 5 पुरुष और 6 महिलाएं, 5 पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं मेरे भाई, एक कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं मेरे भाई। अच्छा एक बात बताइए, एक पुरुष एक दिन में 3 काम, तो 5 पुरुष एक दिन में 15 काम। एक महिला एक दिन में 2 काम, तो 6 महिला एक दिन में 12 काम। जब सारे मिलेंगे तो एक दिन में 27 काम। कितने दिन तक कार्य करते हैं? 4 दिन तक कार्य करते हैं। क्या 4 दिनों में 108 काम कर दिया होगा? क्या 4 दिन में 108 काम कर दिया होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर दिया होगा। हटाओ ना उस काम को, साइड करो। 16 में से 8 गया 8, यहां 4 बचेगा, 648 काम शेष बचा होगा। 648 काम शेष बचा होगा। आगे बढ़िएगा, क्या कह रहा है। इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल हो जाते हैं। पहले कितने पुरुष थे मेरे भाई? 5 पुरुष थे। अब समूह में कितने पुरुष हो जाते हैं? 8 पुरुष। महिलाएं तो पहले जितनी हैं, ग्रुप में 6 महिलाएं पहले से हैं, 6 महिलाएं अब रहेंगी। तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? अब मेरे भाई यहां देखिए, एक पुरुष एक दिन में 3 काम, तो 8 पुरुष 24 काम करेंगे। एक महिला 2 काम, तो 6 महिला 12 काम करेंगी, यानी एक दिन में 36 काम होगा। तो 648 काम कितने दिन में हो जाएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 6 एकम 6, 0, 6 अट्ठे 48, 6 से काटेंगे 6 बार और 6 से काटेंगे 18 बार। क्या 18 दिन में काम खत्म हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं, 18 दिन तो यहां लगे बाबू और 4 दिन यहां भी काम किया है। 18 और 4 22 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 18 और 4 22 दिन में काम खत्म हो जाएगा। बचा ही नहीं है भाई साहब कुछ क्वेश्चन में। आप सोचो तो सही, सच में जिस दिन दिमाग सोचने लग गया ना, ये क्वेश्चन हलवा लगने लगेंगे। और जिस दिन ये क्वेश्चन हलवा लगने लगे, कॉन्फिडेंस अपने आप मेरे प्यारे दोस्त पीक पे पहुंच जाएगा। सुनिए ध्यान से, मेरी बात को दोबारा से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब दूसरे फॉर्म आए, जब दूसरा बैच आए, उस टाइम तक आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो, पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो। केवल मॉक टेस्ट आप लोग लगा रहे हो। सिलेक्शन ना हो, सिलेक्शन को होना होगा, 100% होना होगा मेरे भाई। लेकिन उसका तरीका वही है कि आप दूसरे बैच आने तक पहले बैच का बिल्कुल खत्म कर ले, बिल्कुल खत्म कर ले मेरे भाई। इसीलिए हम लोग टाइम से पहला बैच लेके आते हैं। बात आ गई समझ में? सुनिएगा मैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूं। 18 पुरुष हैं, किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां से यहां तक की बात कैसे लिखोगे? 18 पुरुष किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर मुझे कैसे भी यह पता लग जाए कि एक पुरुष कितना काम करता है तो काम बन जाएगा। आगे क्या कहा है उसने? उसने कहा है 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर कार्य कर सकती हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर कार्य कर सकती हैं मेरे भाई।
तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों का रेशो निकालेंगे। एक महिला एक दिन में 2 काम, एक पुरुष एक दिन में 3 काम। जैसे ही आपको एक पुरुष की इफिशियंसी पता चली, तुरंत यहां रख दो। टोटल काम निकालना है भाई। एक पुरुष एक दिन में 3 काम, तो 18 पुरुष एक दिन में 54 काम, 14 दिन में काम खत्म होता है, यानी टोटल काम 756 होगा। हमें पता चल चुका है टोटल काम 756 है मेरे भाई। उसने कहा शुरुआत में 5 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य शुरू करती हैं बच्चे। 5 पुरुष और 6 महिलाएं। एक पुरुष एक दिन में 3 काम, तो 5 पुरुष 15 काम, एक महिला 2 काम, तो 6 महिला 12 काम, एक दिन में 27 काम, तो 4 दिन तक कार्य करती हैं, तो 4 दिन में 108 काम कर दिया होगा। अब आप मुझे यह बताइए, टोटल काम आपको करना था 756, उसमें से मेरे भाई 108 आप लोग कर चुके हैं, तो मैं पूछूं बचा कितना, तो आप कहेंगे घटा दो ना, 648 बचा। इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, 4 दिन बाद 3 पुरुष और आ गए। पहले से ही 5 पुरुष काम कर रहे थे, 3 पुरुष और आ गए तो 8 पुरुष हो गए। महिलाएं पहले जितनी ही काम कर रही हैं। एक पुरुष एक दिन में 3 काम, तो 8 पुरुष 24 काम, एक महिला 2 काम, तो 6 महिला 12 काम। अब जो टोटल काम होगा वो 36 काम होगा। तो इतना काम कितने दिन में? 18 दिन में। उसने कहा टोटल समय कितना लगा, टोटल समय कितना लगा मेरे भाई, तो 18 दिन तो यहां लग रहे हैं, 4 दिन इस वाले ग्रुप ने काम किया है। टोटल काम जो खत्म हुआ होगा वो 22 दिन में खत्म हुआ होगा। एक बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन ऐसा ही, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन है, यहां रख दो। इस भाई का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक ऐसा ही क्वेश्चन और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। और प्यारे दोस्त, अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत मानते हो तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना होगा। मुझे कुछ थोड़ा बहुत मानते हो बच्चे? चलिए फटाफट बताइए। ऐसा ही क्वेश्चन है, हिम्मत मत हारना, पहले से पहले हिम्मत नहीं आ रहा हारनी है, ठीक है। पीछे का रिवीजन साथ के साथ करते चलना है, पीछे का रिवीजन साथ के साथ करते चलना है, बस चीजों को पढ़ते चलना है। देखिए आराम से समझिए मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन ने ये कहा है, देखो आपकी तरह सॉल्व करूंगा, मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं आपकी तरह। 12 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मेरे दिमाग में एक बात आई, 12 पुरुष हैं, किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 महिलाएं 3 पुरुषों के बराबर कार्य करती हैं। मैंने इस बात को भी लिखा, 4 महिलाएं 3 पुरुषों के बराबर कार्य करती हैं। मैंने आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, पहले यहां से मैं इफिशियंसी निकाल लूंगा। मेरा मेन काम होता था इफिशियंसी निकालना। जब मुझे इफिशियंसी यहीं से मिल जा रही है तो भाई साहब क्वेश्चन में फिर बचा क्या है, और बच गया मैं तो फिर जला क्या है। अगर एक पुरुष एक दिन में 4 काम करता है, टोटल वर्क निकाल रहे हैं, अगर एक पुरुष एक दिन में 4 काम करता है तो 12 पुरुष एक दिन में 48 काम करेंगे, 12 चौक 48। 15 दिन में काम खत्म करते हैं तो 15 120 को 0 हासिल 12, 15 चौका 60 और 12 72। क्या टोटल काम 720 है? आपने कहा 720 जो है वो टोटल काम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई साहब 6 पुरुष और 8 महिलाएं हैं, 6 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं, मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 5 दिन तक कार्य करते हैं। भैया जी, एक पुरुष एक दिन में 4 काम, तो 6 पुरुष 24 काम करेंगे। एक महिला एक दिन में 3 काम, तो 8 महिलाएं 24 काम। एक दिन में होने वाला काम 48 होगा, 5 दिन तक कार्य करते हैं। 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4। क्या 240 काम वो कर चुके हैं? अगर 240 काम वो कर चुके हैं, अगर 240 काम वो कर चुके हैं तो शेष काम कितना बचा होगा? आप कहेंगे 480 बचा होगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा इसके बाद
अच्छा, इसके बाद आफ्टर दिस मोर मैन ज्वाइन द हाउ मेनी डेज, अच्छा यहां पे कुछ मिसिंग है। आफ्टर दिस, इसके बाद कुछ पुरुष समूह में शामिल हो जाते हैं। शामिल हो जाते हैं तो कार्य को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा? अगर मैं आपसे ये कहूं कितने पुरुष, यहां पे कुछ यहां पे कुछ मिसिंग है मेरे भाई, यहां पे कुछ मिसिंग है, इसे हम अपनी तरफ से बना लेते हैं। अपनी तरफ से अगर 2 पुरुष और ऐड कर दूं या 3 पुरुष और ऐड कर दूं तो 9 पुरुष हो जाएंगे। 9 चौक 36 और 24, 36 4 40, 40 और 20 60, 8 दिन और हो जाएगा, 13 दिन है। हाँ ठीक है, 3 पुरुष कर लीजिए आप। 3 पुरुष जो है समूह में शामिल हो जाते हैं। 3 पुरुष जो है समूह में शामिल हो जाते हैं तो कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे मेरे भाई? अब देखना, मेरी बात को समझना। इसके बाद जो है 3 पुरुष समूह में शामिल हो जाते हैं, तो आप एक बात बताइए कि पहले कितने पुरुष थे? 6 पुरुष। अब 3 पुरुष और शामिल हो गए, अब 9 पुरुष रहेंगे। महिलाओं में कोई चेंज नहीं है, महिला तो 8 की 8 रहेंगी। अगर एक पुरुष 4 काम करता है तो 9 पुरुषों ने 36 काम किया होगा। एक महिला 3 काम करती है तो 8 महिलाओं ने 24 काम किया होगा। सभी लोग मिलकर 60 काम करेंगे। अगर 60 काम करेंगे तो मेरे भाई 480 काम कितने दिन में कर देंगे? 8 दिन में। यानी ये बचा हुआ काम 8 दिन में खत्म होगा और 5 दिन इन्होंने यहां काम किया था। टोटल मेरे भाई 13 दिन में काम खत्म हो जाएगा। टोटल 13 दिन में काम खत्म हो जाएगा। यहां मिसिंग है चीज, यहां 3 लिख दीजिए, ठीक है। यहां मिसिंग है चीजें, यहां जो है आप लोग 3 पुरुष लिख लीजिए, यहां 3 पुरुष लिख लीजिए, यहां 3 पुरुष मेरे प्यारे दोस्त लिख लीजिए, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ गई है ना भाई? आगे की तरफ चलें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। अब आप मुझे ये बताइए इस वाले टॉपिक में कितना कॉन्फिडेंस आया है? अगर जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ चुका है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। बेटा पहले जैसा ही क्वेश्चन है, जैसा पहले कराया था ना, बिल्कुल डिक्टो वैसा ही क्वेश्चन, इस जैसा ही क्वेश्चन है, जैसा पहले कराया था वैसा ही क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त ये है। एक बार जल्दी से फटाफट से मेरे प्यारे दोस्त आप लोग जो है थम्स अप कर देंगे अगर इस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस जबरदस्त आ चुका है तो। बताइए, जो भी किताब आपके पास है, किसी भी प्लेटफॉर्म की किताब आपके पास है, किसी भी प्लेटफॉर्म की पीडीएफ आपके पास है, बशर्ते वो आपके लेवल की होनी चाहिए, है ना, वो आपके लेवल की होनी चाहिए। आप उसके क्वेश्चन लगाइए, आपसे सब क्वेश्चन बनेंगे। किसी की भी पीडीएफ आपके पास है, आपसे सब क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अभी तक हमने एक फॉर्मूले पे बात की थी, M1D1H1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू क्या होता है, M2D2H2 M2D2H2 अपॉन में W2। क्या होता है मेरे भाई, M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2 मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं जहां एक तरफ व्यक्तियों की संख्या दी हुई होती है, दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। एक तरफ दिनों की संख्या दी हुई हो, दूसरी तरफ दिनों की संख्या पूछी जाए तो मेरे भाई ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एक तरफ घंटों की संख्या दी हुई हो, दूसरी तरफ घंटों की संख्या पूछी जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना जान चुके हैं कि हम लोग इस फॉर्मूले को लगाएंगे कहां। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूं जो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं मेरे भाई। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा और आंसर दीजिए मेरे भाई। बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, आपकी ना इस चैप्टर को लेकर जो थिंकिंग है वो थिंकिंग डेवलप्ड करने का काम करूंगा मेरे भाई, ठीक है। आप मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के बताइए, बस कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। कुछ श्रमिक, मुझे नहीं पता है कितने श्रमिक हैं, 30 दिनों में एक कार्य पूरा करने के लिए सहमत होते हैं। जितने भी श्रमिक होते हैं 30 दिन में काम को खत्म कर देंगे। 10 श्रमिक काम पर नहीं आते हैं
शेष श्रमिक 50 दिनों में कार्य पूरा करते हैं, बचे हुए 50 दिनों में कार्य पूरा करते हैं, तो मूल रूप से कार्य करने के लिए कितने श्रमिक सहमत हुए थे, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्या आपको पता है कितने लोग थे? आपने कहा हमें नहीं पता। जब नहीं पता है तो कुछ लोग मानने होंगे ना। आपने कहा जी मैंने मान लिया शुरुआत में ए लोग काम करने के लिए राजी हुए थे और इन्होंने ये कहा था कि हम टोटल 30 दिन में काम को खत्म कर देंगे। व्यक्तियों की संख्या दिनों की संख्या में कर देंगे, व्यक्तियों की संख्या की गुणा दिनों की संख्या में कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, 10 लोग अनुपस्थित रहे, यानी टोटल में से 10 लोग अनुपस्थित रहे। अब वही काम 50 दिन में हुआ है, वही काम है, तो इज इक्वल टू लिख दो। अगर शुरुआत में ए लोग थे, अगर शुरुआत में ए लोग थे, वो किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो अगर 10 लोग अनुपस्थित रहते हैं, यानी नहीं आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो A-10 लोग आएंगे, वो 50 दिन में उसी काम को खत्म कर देते हैं। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 30 की गुणा ए में करेंगे 30 ए होगा, 50 की गुणा ए में करेंगे 50 ए होगा, -50 की गुणा 10 में करेंगे 500, -500 है, इधर आके +500 होगा। 50 में से 30 जाएगा, 20 ए बचेगा, 20 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। क्या शुरुआत में जो थे वो 25 लोग थे? अगर शुरुआत में आपसे पूछा जाता है तो आप कितने लोग बताएंगे? शुरुआत में आपसे पूछा जाता है तो आप 25 लोग बताएंगे। शुरुआत में आपसे पूछा जाता है तो आप कितने लोग बताने वाले हैं? तो आप कहेंगे जी 25 लोग थे। अगर आपसे पूछा जाता है बाद में कितने लोग आ रहे थे, तो 10 कम, यानी कि 15 लोग बाद में आ रहे थे। शुरुआत में 25 व्यक्तियों ने प्रण लिया था, ठेका लिया था, लेकिन आए कितने लोग? 10 लोग कम आए, यानी 25 में से 10 गया, फिर 15 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाता। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है मूल रूप से कार्य करने के लिए कितने श्रमिक सहमत हुए, तो आप कह देंगे शुरुआत में 25 लोग सहमत हुए। ठीक है, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पहला वाला दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया था, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। 500 कैसे आया सर? बेटा गुणा करते हैं ना, बाहर गुणा होती है। 50 की गुणा ए में करेंगे 50 है, माइनस है, माइनस लगाओ। 50 की गुणा 10 में करेंगे 500, माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 50 में से 30 जाएगा, 20 बच जाएगा। अगर कोई चीज गुणा में है तो वो भाग में पहुंचेगी। बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दोबारा समझा देता हूं, नहीं आया तो क्वेश्चन पढ़िए पहले। जिनके नहीं आया वो एक बार क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ने कहा है कुछ श्रमिक, मुझे नहीं पता कितने श्रमिक हैं, 30 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए सहमत होते हैं कि हम 30 दिन में मामले को निपटा देंगे। 10 श्रमिक काम पर नहीं आते हैं, यानी जितने लोग भी सहमत होते हैं उसमें से 10 लोग नहीं आते हैं, तो अब काम जो है वो 50 दिनों में होता है। मुझे पता है क्या कितने लोग हैं? आप कहेंगे मुझे नहीं पता। मैंने मान लिया टोटल ए लोग हैं। ए लोगों ने 30 दिन में काम करने का फैसला किया है। ए गुणा 30 टोटल काम हो जाएगा। इसी काम को करने के लिए 10 लोग नहीं आते हैं। यही काम करना है तो बराबर लिख देंगे। 10 लोग नहीं आ रहे हैं तो ए में से 10 लोग कम आ रहे हैं, घटा देंगे। मेरे भाई 50 दिन में अब काम पूरा होता है, तो इतने लोग 50 दिन में यही काम करते हैं। तो मेरे भाई 50 की गुणा ए में 50 होगा, 50 की गुणा 10 में 500, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया। आपको पता है क्या? आपने कहा नहीं पता। मैंने मान लिया ए लोगों ने निर्णय लिया है कि हम इस काम को 20 दिनों में निपटा देंगे, लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे, यानी 5 लोग नहीं आए। मेरे भाई यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगे तो मूल समूह में कितने व्यक्ति थे? पहले जैसे क्वेश्चन है। मैंने मान लिया मूल समूह में ए व्यक्ति थे,
इन्होंने फैसला किया है कि ये 20 दिन में काम को निपटा देंगे। इसी काम को करने के लिए 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं, यानी ए में से 5 लोग नहीं आते हैं। ये बचे हुए लोग जो है 24 दिन में उसी काम को निपटा देते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ऐसा क्वेश्चन ने मेरे प्यारे दोस्त कहा है। तो 20 की गुणा ए में करेंगे 20 से हो जाएगा। यहां देखेंगे 24 की गुणा ए में करेंगे 24 से हो जाएगा, माइनस 24 पंजे 120 हो जाएगा। 24 पंजे 120 होता है मेरे भाई। इधर आएगा तो 120 जो है वो प्लस का हो जाएगा। 24 में से 20 जाएगा तो 4a बचेगा मेरे भाई, 4a बचेगा। तो यहां से काट देंगे तो शुरुआत में कितने लोग हो जाएंगे 30। अगर उसने ये पूछा है मूल रूप से समूह में कितने लोग थे, तो आप कहेंगे मूल रूप से समूह में 30 लोग थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही अगला क्वेश्चन है मेरे भाई। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती हैं। कितनी महिलाएं? 25 महिलाएं। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य 45 दिनों में पूरा कर लिया जाए? क्वेश्चन को पढ़ना मेरे भाई। इफिशियंसी निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है मेरे भाई क्योंकि ऊपर भी महिलाएं थी, नीचे भी महिलाएं हैं, हर जगह महिलाएं हैं, तो आपको इसमें इफिशियंसी निकालने की जरूरत नहीं। आपने सबसे पहले क्या देखा? टोटल वर्क की अगर मैं बात करता हूं, 25 महिलाएं हैं। अगर हर जगह महिलाएं हैं तो एम लिखने की आवश्यकता नहीं है। 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो क्या आप मुझे बताओगे टोटल होने वाला कार्य 1500 है? अगर व्यक्तियों की संख्या की गुणा दिनों की संख्या में कर दूंगा तो टोटल कार्य आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं टोटल महिलाएं कितनी थी? 25 थी। अब आपके दिमाग में आएगा जी यहां 25 एम क्यों नहीं लिखा? तो मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन के अंदर हर जगह महिलाओं के बारे में बोला गया है। महिलाओं के बारे में बोला गया है या पुरुषों के बारे में बोला जाए, किसी एक ही चीज के बारे में बोला जाए तो आपको MPB ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन ने कहा है 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर देते हैं, तो 60 दिन में इन्होंने 1500 काम कर दिया होगा। ये मेरा टोटल कार्य आ चुका है। बढ़ जाएं आगे, बढ़िए आगे। कार्य आरंभ होने के कितने दिन बाद 15 महिलाएं और लगानी चाहिए? पहले कितनी महिलाएं थी? 25 महिलाएं थी। 15 और लगा देंगे तो क्या 40 महिलाएं हो जाएंगी, ताकि कार्य 45 दिनों में पूरा कर लिया जाए। टोटल कार्य कितने दिनों में पूरा कर लिया जाए? टोटल कार्य 45 दिनों में। टोटल डेज जो हैं वो 45 आप लोगों को दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा सोचने की हम लोगों को आवश्यकता है। थोड़ा सा कैसे सोचेंगे, ध्यान से सुनना। अगर 45 दिन में हमें ये काम करना है तो क्या ये 25 महिलाएं शुरू से लेके आखिर तक 45 के 45 दिन काम कर रही हैं? भाई 15 जो महिलाएं हैं ये बीच में ही तो लगाई जा रही हैं। यानी कि मैं ये देख लूं कि इन 25 महिलाओं ने इन 45 दिन में कितना कार्य किया होगा। भाई अगर ये शुरुआत से लग रही है 25 महिलाएं और काम 45 दिन में खत्म होता है, तो क्या इन 25 महिलाओं ने 45 दिन तक लगातार काम किया होगा? तो आपने कहा जी 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 चौका 100 और 12 112। यानी उन 45 दिन में ये 25 महिलाएं जो है वो 1125 काम कर चुकी होंगी। बचा कितना मेरे भाई? शेष काम बचा। शेष काम जो बचा वो 375 काम बचा। शेष काम जो बचा इसमें से इसे घटा देंगे, 375 काम बचा। अब आप थोड़ा सा दिमाग का यूज करके ये मुझे बताइए, मैं इनका काम निकाल चुका हूं 45 दिन का। अब ये 375 काम किसने किया होगा? तो आप कहेंगे जो फालतू जुड़ी हैं उन्होंने किया होगा।
अगर ये 15 महिलाएं फालतू जुड़ी हैं तो 375 काम कितने दिन में कर देंगी? तो आप कहेंगे 25 दिन में कर देंगी। 25 दिन में कर देंगी मेरे भाई, 25 दिन में कर देंगी। यानी इन 15 महिलाओं से 25 दिन काम कराना होगा। टोटल 45 में से 25 दिन काम अगर कराना है तो इन महिलाओं को कितने दिन बाद जोड़ना होगा? आप कह देंगे 20 दिन बाद जोड़ने के लिए कह दो। 20 दिन बाद जोड़ने के लिए कह दो। इन महिलाओं को 20 दिन बाद जोड़ना होगा। आगे के 25 दिन में 375 काम कर देंगी। दूसरा भी तरीका बताऊंगा इसका एक और भी तरीका बताऊंगा, लेकिन यह सबसे बेस्ट तरीका है। अब यह मत कहना कि समझ में नहीं आया है, मैं दोबारा भी समझा रहा हूं। आपने देखा इस महिलाओं को व्यक्ति पढ़िए मेरे भाई, क्योंकि पूरे क्वेश्चन के अंदर महिलाएं जिक्र किया हुआ है, इसलिए आपको एम लिखने की जरूरत नहीं है। 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैंने कहा 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में, टोटल काम 1500 हो जाएगा। कितने दिन बाद 15 महिलाओं को और जोड़ देना चाहिए कि काम पूरा 45 दिन में खत्म हो जाए? हम जोड़ रहे हैं ना 15 महिलाओं को, कितने दिन बाद? 45 दिन में काम खत्म हो जाए। ये जो शुरुआत से महिलाएं काम कर रही थी, क्या इन्होंने शुरुआत से लेके आखिर तक 45 दिनों तक काम किया होगा? यानी 25 महिलाएं 45 दिन में 1125 काम तो इन्होंने ही कर दिया होगा। बचा कितना होगा? 375 काम। ये जो 375 काम है मेरे भाई, इसमें से इसे घटाने पर 375 आएगा। ये जो 375 काम है ये जुड़ने वाली महिलाओं ने किया होगा। कितने में किया होगा? 15 महिलाओं ने 375 काम 25 दिन में किया होगा। यानी इनसे 25 दिन में काम करवाना पड़ेगा। इनसे 25 दिन में काम पूरा करना पड़ेगा। इन्हें 25 दिन लगाना होगा। टोटल 45 दिन है और इनसे 25 दिन काम कराना है, तो मेरे भाई कितने दिन बाद इन्हें जोड़ देना होगा? इनसे कहा होगा 20 दिन बाद आ जाना, आपको अगले 25 दिन तक काम करना है, क्योंकि कार्य 45 दिनों में खत्म करना। मैं इसका दूसरा भी टाइप लिख देता हूं, उसे घर से कर लाना मेरे प्यारे दोस्त। सेकंड मेथड मेरे भाई, टोटल कितना है? 25 महिलाएं हैं, 60 दिन में काम खत्म करती हैं। हो गया भाई, ये टोटल काम हो गया। शुरू की 25 महिलाएं थी। मुझे नहीं पता कि इन्होंने कितने दिन 25 महिलाओं ने काम किया। मैंने मान लिया इन्होंने ए दिन काम किया है। 25 महिलाओं ने ए दिन काम किया है, तो इतना काम कर दिया होगा। इस काम के बाद इनके साथ 15 महिलाएं और जुड़ गई, तो क्या टोटल 40 महिलाएं हो गई? तो आपने कहा बिल्कुल हो गई। उन्होंने जो काम किया होगा 40 महिलाओं ने, वो बचे हुए दिनों में पूरा किया होगा, और ये टोटल काम जो है इस टोटल काम के बराबर आ जाएगा। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। टोटल 25 महिलाएं थी, 60 दिनों में काम पूरा करती हैं, टोटल काम आ गया। इन 25 महिलाओं ने, मुझे नहीं पता कितने दिन काम किया है, ए दिन काम किया है, तो क्या इतना काम हो चुका होगा? बचे हुए दिन कितने हैं? टोटल 45 थे, बचे हुए दिन 45 माइनस ए हैं। इन 45 माइनस ए दिनों में टोटल 40 महिलाओं ने काम किया होगा, क्योंकि 25 यहां है, 15 जोड़ रहे हैं, 40 महिलाओं ने काम किया होगा। दोनों जगह मिलाकर टोटल काम इतना हुआ होगा। यहां से मेरे भाई ए की वैल्यू आप लोग निकाल दीजिए, ठीक है? यहां से ए की वैल्यू निकाल दीजिए। ए की वैल्यू जो आएगी वो 20 दिन डायरेक्ट आ जाएगी। ये इसका सेकंड मेथड है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। कल हम लोग जो है वो कर लेंगे आपके सैनिक वाले क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन भी कर लेंगे, और वेजेस वाले क्वेश्चन रह गए। यानी अभी 2-3 क्लास इसकी और होनी है। आज कौन से नंबर की क्लास थी इसकी मेरे प्यारे भाई? 7वें नंबर की क्लास है। टोटल 10 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? कराना उद्देश्य है, शांति से पढ़ाना उद्देश्य है, कोर्स खत्म कराना मेरा उद्देश्य नहीं है। ओके, टाटा बाय बाय। ध्यान रखिएगा अपना, शांति से पढ़िएगा। सर आप तो कह रहे थे क्लास का टाइम बढ़ेगा, मैंने कहा तो है, आज मैं बात कर रहा हूं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं अभी मैनेजर सर से बात कर लेता हूं, टाइम का एडजस्टमेंट। कल से आपकी क्लास जो है वो 1.5 घंटे की हो जाएगी, अगर पॉसिबल होगा, ठीक है? वो यकीन बैच की क्लास, पारुल मैम की क्लास आपकी हट जाएगी, ठीक है? अगर पॉसिबल होगा, और अगर अभी पॉसिबल नहीं होगा तो फिर मैं आपको कल आके बता दूंगा कि कब तक पॉसिबल हो पाएगा। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।